यूपी एटीएस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। कट्टरपंथ फैलाने वाले आरोपी यूपी एटीएस ने फरहान नबी सिद्दीकी को पकड़ा है। धार्मिक किताबें छापने के नाम पर फैलाता था कट्टरपंथ। अवैध बांग्लादेशियों को पनाह देने का भी आरोप है। तुर्की जर्मन वालों को भी आरोपी पनाह देता था। तो ग्रेटर नोएडा में यूपी एटीएस का बड़ा एक्शन हुआ है। कट्टरपंथ फैलाने वाले आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और यूपी एटीएस ने यह बड़ा एक्शन लिया है। फरहान नबी सिद्दीकी को पकड़ा गया है। यूपी एटीएस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। धार्मिक किताबें छापकर कट्टरपंथ फैलाता था। एक रिपोर्ट के जरिए भी दिखाते हैं क्या है पूरी खबर। यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्रेटर नोएडा से फरहान नबी सिद्दीकी नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उस पर धार्मिक पुस्तकों की आड़ में विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्यता फैलाने, विदेश से अवैध धन मंगाने और अवैध रूप से देश में रह रहे व्यक्तियों को पनाह देने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी एटीएस को इनपुट प्राप्त हुआ था कि कासना स्थित एक निजी कंपनी में धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाली किताबें छापी जा रही हैं और उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचार प्रसार के लिए वितरित किया जा रहा है। ये भी संदेह था कि इस काम के लिए विदेश से हवाला माध्यमों से फंडिंग की जा रही है। गंभीर आरोप यह भी है कि तुर्की और जर्मनी से आने वाले लोगों को बिना किसी सरकारी सूचना या रजिस्ट्रेशन के रुकवाया जाता था। अवैध रूप से बांग्लादेशियों को शरण दी जाती थी। इसके अलावा हवाला नेटवर्क के जरिए करीब 11 करोड़ रुपए विदेश से मंगाने की बात सामने आई है। इस धन का उपयोग उत्तर प्रदेश के अमरोहा और पंजाब में मदरसों, मस्जिदों और कंपनियों के नाम पर भूमि खरीदने में किया गया है। और आइए इस पूरी खबर में आपको बताते हैं कि आरोपी फरहान के पास से आखिर यूपी एटीएस को क्या कुछ मिला है। तो आप देखिए 12 किताबें मिली हैं। अरबी बांग्ला की नई किताबें और कई किताबें भी बरामद की गई। आरोपी के पास से 2 मोबाइल फोन भी मिले हैं। यूपी एटीएस ने 3 लैपटॉप भी उनसे बरामद कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अब आइए आपको बताते हैं कि एटीएस के अनुसार फरहान नबी अवैध रूप से कैसे बांग्लादेश में ये काम कर रहा था, ये आपको समझना चाहिए। यूपी एटीएस ने फरहान नबी सिद्दीकी को पकड़ा है। आगे उससे पूछताछ फिलहाल चल रही है। आगे की कार्रवाई चल रही है। धार्मिक किताबें छापकर वो कट्टरपंथ फैलाता था, उसके बारे में जो जानकारी मिली है। इसके अलावा धार्मिक पुस्तकों की आड़ में वो जर्मन वालों को भी पनाह देता था, तुर्की के लोगों को भी पनाह देता था, अवैध बांग्लादेशियों को भी पनाह देने का उसके ऊपर आरोप लगा है। इसके साथ ही हवाला नेटवर्क के जरिए भी 11 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, जो अब तक जानकारी सामने है। पैसों से उत्तर प्रदेश, पंजाब में मदरसों के नाम पर उसने जमीन खरीदी। तो ये बड़ी बात है कि अपने आप में कि उसने अलग अलग जगहों पे जमीन खरीदी।